महात्मा गांधी इस देश के काफी बड़े और गद्दावर नेता थे। अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि महात्मा गांधी औरतों के साथ निर्वस्त्र होकर सोते थे, तो आप मुझे बोलोगे कि भाई आप क्या बकवास कर रहे, ये तो झूठ है। हमारे सामने तीन मेजर सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और उसके पीछे के कारण क्या थे। सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि मैंने जो कुछ कहा ये सच है या झूठ। अगर सच है तो इसके कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है या नहीं। डॉक्यूमेंटेड एविडेंस का मेरा मानना होता है उनके लिखे गए पत्र, उनके किए गए कार्य। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी पब्लिक लाइफ में जितने भी काम किए या फिर जितने भी पत्र उन्होंने लिखे, सबको मिला के कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी बना दिया है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। जवाहरलाल नेहरू ने ही इसे बनाया था। उसमें इनके कुछ पत्र मिलते हैं जो इस बात पुष्टता करते हैं कि ये घटनाएं सच थी। वो पत्र क्या थे मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। लेकिन सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि भाई साहब ये अगर सच है वो निर्वस्त्र औरतों के साथ सोते थे, तो आखिर क्यों सोते थे? ब्रह्मचर्य के। अब ये ब्रह्मचर्य की उपज उनके दिमाग में आई क्यों? तीसरा सवाल ये आता है कि भैया ये ब्रह्मचर्य के जरिए वो क्या पाना चाहते, इसका क्या आउटकम निकलने वाला है गांधी जी के लिए, या फिर गांधी जी इससे क्या आउटकम निकालना चाहते हैं। इन तीनों सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे बात करते हैं दूसरे सवाल की कि आखिर ये ब्रह्मचर्य की उपज उनके दिमाग में आई क्यों। देखिए, गांधी जी की जो शादी थी ना, वो 13 साल की उम्र में हो चुकी थी। गांधी जी अपनी लेखनी में लिखते हैं कि वो 13 साल के थे जब उनकी शादी हुई। वे उस समय स्कूल में जाते थे। जब वे स्कूल जाते थे तो वो उनकी पत्नी के बारे में हमेशा सोचते थे। अब आप मुझे बोलोगे भाई साहब ये मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो क्या है, गांधी जी ने खुद बताया है, अपनी लेखनी में बताया है, मैं वही बता रहा हूँ और अपने मन की कुछ नहीं बता रहा हूँ। गांधी जी अपने पत्नी के बारे में अपने स्कूल में हमेशा सोचते थे। वो बिताए गए पल जो उन्होंने रात में बिताए थे, वो उन्हें सताते थे। गांधी जी को ऐसा लगता था कि उनकी पत्नी अनपढ़ है और उन्हें उसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन गांधी जी उन्हें पढ़ाने में असफल थे क्योंकि कामुक प्रेम से उन्हें समय ही नहीं मिलता था अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए। अब देखो, नॉर्मल सी बात है, उस समय में बाल विवाह होते थे। उस समय ये बात सामान्य थी। आज के डेट में ये बात एक अपराध है। आज के डेट में ये कानूनी शिक्षा होती है और सामान्य बात है, लेकिन उस समय सामान्य बात थी। आगे गांधी जी लिखते हैं कि उनके पिताजी की तबीयत बड़ी खराब होती थी। वो उनके पिताजी की मलहम पट्टी करते थे, रात में उनके पैरों की मसाज करते थे। लेकिन जब वो पैरों की मसाज करते थे तब गांधी जी फिजिकली वहां होते थे, मेंटली वो अपने बेडरूम में होते थे। जब वो अपने पिताजी के पैरों की मसाज करते थे तो वो अपने मन में, अपने मस्तिष्क में अपने पत्नी के साथ बिताए गए कामुक पलों के बारे में स्मरण करते थे। अपने बेडरूम में किए हुए बिताए गए क्षणों के बारे में वो स्मरण करते थे। उन्हीं का विचार जो है वो करते थे। गांधी जी आगे कहते हैं कि मैं अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मेरे लिए बड़ी शर्म की बात थी, जब मेरे पिताजी बीमार थे तब मेरी पत्नी गर्भवती थी और तब मैं स्कूल में जाता था। ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात थी, ऐसा गांधी जी खुद लिखते हैं। गांधी जी आगे कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ अपने अंतिम समय में, उनके अंतिम समय में नहीं था, क्योंकि मैं मेरे बेडरूम में चला गया था अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए। तभी नौकर आया, उसने दरवाजे को खटखटाया और मुझे कहा कि आपके पिताजी नहीं है। ये पूरा प्रसंग मेरे जीवन के ऊपर एक काला धब्बा है जिससे मैं कभी भी नहीं मिटा सकता। इससे गांधी जी को बड़ा बुरा लगता है। गांधी जी को इस बात का बड़ा पछतावा होता है कि वो अपने पिताजी के साथ उनके अंतिम समय में भी नहीं थे। ये दिखाता है कि गांधी जी जो थे ना, वो बड़े काम वासना में काफी ज्यादा लिप्त हो चुके थे। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। गांधी जी लंदन चले जाते हैं, लंदन से बॉम्बे, बॉम्बे से राजकोट वगैरह वगैरह, बाद में पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका। जब वो साउथ अफ्रीका में पहुंच जाते हैं ना, तब एक्चुअल में 4 से 5 साल बीत चुके होते हैं उनको भारत छोड़े हुए, और उनके मन में कामुक वासना का कोई सवाल आ ही नहीं रहता। अब गांधी जी ये विचार कर रहे थे कि कैसे हम लोगों की समाज कल्याण के काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो इस विषय में आप विचार कर रहे थे। अब मुझे आप बोलोगे कि भैया तू तो ब्रह्मचर्य के रास्ते से भटक गया, तू ये कहाँ पहुंच गया। अब देखो, आप सुनो। अब गांधी जी के मन में विचार आता है कि अगर हमें लोगों की सेवा करनी है तो हमें गरीबी और शुद्धता को अपनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य के विचार जो है वो घूमते रहते हैं, और अपनी पत्नी और अपने चचेरे भाइयों के साथ वो इस विषय में काफी विचार विमर्श करते। उन्हें 8 साल लगते। जब ब्रह्मचर्य का पहला विचार उनके मन में आया था तब वे साउथ अफ्रीका में थे और 30 उनकी आयु थी। और जब वो भारत लौटे 38 वर्ष के हो चुके थे। सॉरी, जब वो भारत आए उनको 38वां वर्ष लगा, 38 उम्र की वो उनकी हो चुकी थी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा।
मैं अब किसी भी तरीके से यौन बंधन से अब मुक्त हूँ, मैं किसी भी तरीके से यौन बंधन नहीं रखना चाहता, मैं कंप्लीट ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। उन्होंने अपना पहला ओपिनियन इंडियन ओपिनियन में लिखा। उन्होंने कहा विचारशील भारतवासियों को कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए। शादी अगर वो करते हैं तो शादी करने के बाद उन्हें कभी भी यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, इससे तो सिर्फ बच्चे पैदा होते हैं। ऐसे उनके विचार थे। वो अपने विचारों को अपने करीबी दोस्तों को, अपने लोगों को, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, राइट, इनको बताते थे। जवाहरलाल नेहरू का कहना था गांधी जी के जो सेक्स के बारे में विचार है वो काफी ज्यादा एबनॉर्मल और अननेचुरल है। ये मैं नहीं, ये नेहरू जी कह रहे हैं। गांधी जी अब अपनी चुनौतियां बढ़ाते रहते हैं, यानी गांधी जी अब ब्रह्मचारी बन चुके हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद तो मतलब कि उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए ना, आपको क्या बताऊं। अब वापस आते हैं टाइमलाइन में। गांधी जी ब्रह्मचारी बन चुके हैं। गांधी जी अपने आप को ब्रह्मचार्य एक भी अटल ब्रह्मचारी बनाने के लिए अलग अलग प्रयोग किए। ऐसी श्रृंखला, ऐसी सीरीज बना देते हैं ना, आपके होश उड़ जाएंगे। गांधी जी अलग अलग सिटीज में, अलग अलग राज्यों में अपने आश्रम बनाते हैं। इन आश्रम में लड़का और लड़की जो है वो एक साथ नहाते, एक साथ सोते हैं। इसके बाद भी उन्हें पवित्रता बनानी है। अगर कोई लड़का लड़की यौन बातें करता है तो उन्हें तुरंत दंड किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। पति पत्नी साथ में नहीं सो सकते। अगर पति, देखो गांधी जी पतियों को सलाह देते थे कि भैया अगर तुम्हें अपने पत्नी के प्रति काम वासना आ रही है ना, तुम जाके ठंडे पानी से नहा लो। लेकिन गांधी जी के लिए बात अलग थी। गांधी जी जो थे वो अपने लिए अपनी चुनौतियां, ब्रह्मचर्य की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। गांधी जी, अब 1920 का समय था। गांधी जी ने अपने भीतर सिर्फ महिलाओं को रखना शुरू कर दिया था। वो पुरुषों को नहीं रखते थे। उनके सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर के अलावा ज्यादा कोई उनका करीबी नहीं रहता था। ज्यादातर उनके करीबी जो है वो सिर्फ महिलाएं रहती थी। गांधी जी सुबह शाम जब चलने जाते थे तब उन्होंने अपने साथ जो है वो अभा और मनुबेन, जो कि उनकी एक नाती थी, एक उनकी पोती थी, उनको साथ में रखना शुरू किया। वो उनके कंधों पे हाथ रख के सुबह एक बार घूमते थे, शाम को एक बार घूमते थे। रात में जब वो सोने जाते थे तब वो उनसे मालिश कराते थे। जब मालिश हो जाती थी, महिला उससे मालिश कराते थे। जब मालिश हो जाती थी तो वो महिला ही जो आश्रम की थी उन्हें नहलाती थी। इसमें सुशीला नायर जो कि उनकी फिजिशियंस थी वो भी इसमें उनकी सहायता करती थी। सुशीला नायर कौन थी? सुशीला नायर गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी क्या नाम था, प्यारेलाल नायर की बहन थी। प्यारेलाल नायर कहते हैं जब सुशीला गांधी जी के साथ में नहाती थी तो गांधी जी अपनी आंखों को कसकर बंद कर देते थे। अब ये प्रयोग अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। गांधी जी धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाते जा रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, अब वो जो है वो आकर्षक युवा महिलाओं को अपने साथ निर्वस्त्र करके, खुद निर्वस्त्र होके सोते थे। इस बात की बड़ी आलोचना होने लगी थी, लेकिन गांधी जी जो थे वो किसी की नहीं सुनते थे। अब आप मुझे पूछोगे कि भाई साहब डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कहाँ है? पहले सवाल का जवाब मैंने दूसरे सवाल का जवाब तो पहले दे दिया, लेकिन पहले सवाल का जवाब मैं अब देने जा रहा हूँ। डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस कहाँ है? देखो, महात्मा गांधी ऐसे नेता थे जिनकी जीवनी या फिर जिनकी पब्लिक लाइफ को पूरी तरह से डॉक्यूमेंटाइज किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डॉक्यूमेंटाइज किया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी नींव रखी थी। इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को नाम दिया गया कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें महात्मा गांधी को जितने भी लेटर आए या फिर महात्मा गांधी ने जिन जिन लोगों को लेटर लिखे उन सब का एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था और उसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए। हमने उन डॉक्यूमेंट्स की पड़ताल की और मुझे मिला एक डॉक्यूमेंट। वाह वाह वाह, एक नहीं बल्कि मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स है। पहले डॉक्यूमेंट को लिखा गया है मनोलाल शाह को। मनोलाल शाह कौन है? गांधी जी के आश्रम के मैनेजर है। अब मनोलाल शाह जो थे वो काफी एम्बेरस थे, काफी विचलित थे। गांधी जी ने जिस हिसाब से लेटर लिखा है ना, उस हिसाब से पता चलता है कि मनोलाल शाह जो थे वो गांधी जी के करतूत से, गांधी जी जो औरतों के साथ नंगा सोते थे ना, उससे वो बड़े परेशान थे और इस बात पे उनको बड़ी विचलितता हो रही थी। तो उन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा था, क्योंकि गांधी जी ने जब उसका उत्तर दिया था ना, वो उसी हिसाब से दे रहे हैं जैसे कि मनोलाल शाह जो है वो एक एम्बेरस फील कर रहे। गांधी जी कह रहे हैं मैं नंगी लड़कियों के साथ सोता हूँ, इसमें एम्बेरसमेंट क्योंकि बात ही नहीं है। मैं तो उन्हें अपनी माँ और बहन मानता हूँ, उसी हिसाब से मैं उनके साथ नंगा सोता हूँ। तुम इतने एम्बेरस क्यों हो रहे हो भाई? गांधी जी आगे लिखते हैं कि आभा मेरे साथ 3 रात सोई, कंचन मेरे साथ 1 रात सोई और वीणा मेरे साथ सोना यानी एक तरीके से दुर्घटना ही हो गई थी। गांधी जी आगे कहते हैं इसी पत्र में, आभा और कंचन ने मुझे कहा कि वो जो है वो ब्रह्मचार्य के पालन करने का उनका कोई भी मन नहीं है। वो सेक्स का आनंद लेना चाहती है और ब्रह्मचर्य का पालन उन्हें करना ही नहीं है। फिर भी उसके बावजूद उन्होंने मुझे चोट पहुंचाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार दिए मेरे सामने।
मैंने उन्हें सोने से मेरे साथ इनकार कर दिया। मैंने जानबूझ के उन्हें प्रयोग में लाया था क्योंकि वे मुझे गर्म करती थी। जब वो नग्न होके फर्श पे सोती थी तो वो ठंड से कड़कड़ा जाती थी, तब मैं उन्हें अपनी ओर खींच लेता था। हालांकि कंचन, मुझे ये एहसास हुआ कि कंचन और आप काफी विचलित है, इसलिए मैंने आभा, वीना और कंचन को इस प्रयोग से दूर करने का डिसीजन लिया और मैंने उन्हें इस प्रयोग में शामिल करने से मना कर दिया, उन्हें इस प्रयोग से निकाल दिया। अब आप मुझे पूछोगे भाई साहब ये कंचन और आप कौन है? कंचन और आप का नाम है आभा? आप नहीं, देखो आभा जो थी ना वो गांधी जी के पोते कन्नू गांधी की पत्नी थी, ठीक है। और जो कंचन जो थी ना वो मुन्नालाल शाह की पत्नी थी। मुन्नालाल शाह को, जिसे गांधी जी पत्र लिख रहे हैं, जो मैंने पत्र आपको पढ़ाया ना, ये उसी व्यक्ति को लिख रहे हैं जिसकी पत्नी है कंचन, जो गांधी जी के साथ एक रात निर्वस्त्र होकर सोई थी। तो वो बंदा विचलित तो होना ही था। गांधी जी जो थे वो बड़े जबरदस्त थे, उनकी इतनी आलोचना हो रही थी इस विषय में, लेकिन उनका ये मानना था कि ये जो आलोचना मेरी हो रही है ना, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। अगर मैं इस सब को बंद कर दूं, इन प्रयोगों को, इन एक्सपेरिमेंट को, निर्वस्त्र औरतों के साथ सोना में बंद कर दूं, तो इससे क्या होगा? इससे लोग मुझे गलत ही समझेंगे। लेकिन मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, तो मैं इसे बंद नहीं करूंगा। ये उन्होंने कृष्णचंद्र जी को कहा। पत्र की कॉपी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। अब इन्हीं कृष्णचंद्र जी को गांधी जी देखो क्या कहते। गांधी जी कहते हैं कि मेरे साथ जितनी भी औरतें निर्वस्त्र होकर सोती है ना, उनमें से कुछ ही होती है जो अपनी सुइच्छा से सोती है, बाकी जो होती है वो अपनी अनिच्छा से सोती है, यानी मजबूरी में सोती है। अब भाई ऐसी क्या मजबूरी? देखो गांधी जी का जो प्रभाव था या फिर उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना बड़ा था, इतना भाग्यशाली व्यक्तित्व था कि उन्हें कोई मना नहीं कर सकता था। तो वो औरतें जो गांधी जी के साथ निर्वस्त्र नहीं सोना चाहती थी, वो उन्हें मना कर ही नहीं पाती थी और वो अपनी अनिच्छा के खिलाफ जाके उनके साथ निर्वस्त्र होकर सोती थी। कई सारी महिलाएं थी ऐसी। गांधी जी खुद इसे अपने पत्र में, जो उन्होंने कृष्णचंद्र को लिखा है, उसमें बताते हैं। पत्र की कॉपी आपको स्क्रीन पे। गांधी जी इस पत्र में क्या कहते हैं? गांधी जी पत्र में कहते हैं कि मैं जितनी भी औरतों के साथ सोता हूँ निर्वस्त्र होके, वो औरतें अपनी सुइच्छा से निर्वस्त्र नहीं होती। ज्यादातर औरतें ऐसी होती है जो अपनी अनिच्छा से निर्वस्त्र होती है। और मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य का यही एक पालन है। ब्रह्मचर्य, पूर्ण ब्रह्मचर्य पाने की यही एक विधि है, पूर्ण ब्रह्मचारी बनने की विधि है निर्वस्त्र औरतों के साथ सोना। ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी कहते थे कि अगर मुझे पूर्ण ब्रह्मचर्य चाहता हूँ तो उन औरतों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा, और ये एक ही तरीका है, दिस द ओनली वे, माय वे और हाईवे। गांधी जी आगे कहते हैं कि भाई साहब कृष्णचंद्र, तुम इस बात को आप यहीं पे छोड़ दो और आगे देखो होता है क्या। अब तीसरा सवाल आता है कि भाई साहब ये ब्रह्मचर्य, इतने सारे प्रयोग जो आज के डेट में अगर होते तो ये काफी ज्यादा दंडनीय अपराध माने जाते हैं, और उस समय में भी इस बात की काफी आलोचना हुई। लेकिन गांधी जी जो थे ना, वो कभी भी इन बातों को छुपाते नहीं थे, वो पब्लिकली इन बातों को जो है वो बोलते थे। इसलिए हमें ये लेटर्स के वर्णन या फिर इन लेटर्स की कॉपी जो है वो आज भी अवेलेबल है, क्योंकि वो इसे गलत मानते ही नहीं थे और उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि भाई साहब उनके खिलाफ हो नहीं जाएगा। देखो अब हमारे सामने आखिरी सवाल ये आता है कि ये ब्रह्मचर्य, ये प्रयोग, ये पूर्ण ब्रह्मचर्य गांधी जी को क्यों बनना था? इसका जवाब खुद गांधी जी ही कृष्णचंद्र को देते। गांधी जी कहते हैं कि अगर वो पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त करते हैं, अगर वो इन निर्वस्त्र स्त्रियों के साथ सोते हैं, तो वो पूर्ण ब्रह्मचर्य को प्राप्त करेंगे, जिससे वो पब्लिक वेलफेयर में समाज कल्याण के कार्य को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते। औरतों के साथ नंगा सो के, निर्वस्त्र औरतों के साथ निर्वस्त्र होके सो के समाज कल्याण के काम करना चाहते थे गांधी जी, इसलिए वो ये पूरे प्रयोग जो है वो कर रहे थे। आशा करता हूँ आपने यहाँ तक वीडियो देखी है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। गांधी जी के लिए 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे बिजनिया बापू जी जो भी करते थे, हमारे लिए करते थे, तो उनके लिए 2 शब्द लिखना अवश्य है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिलेगी। मैंने पहले कुछ समय तक मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाई थी, लेकिन बाद में मैंने बंद कर दिया था। लेकिन मैंने आप सोचा क्यों ना यार फिर से लॉन्ग वीडियोस बनाऊं, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे टाइम नहीं मिलता है काम से। बट हर हफ्ते अब एक लॉन्ग वीडियोस आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और गांधी जी के लिए 2 शब्द कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।